विश्वास की अद्भुत रेखा। चतुर्थ आयाम का नियम लागू करना। यदि परमेश्वर चमत्कारी चतुर्थ आयाम द्वारा इब्राहिम को भूमि प्रदान कर सकता है और पवित्र आत्मा की भाषा के द्वारा इब्राहिम और सारा को दर्शन और स्वप्न के द्वारा पुनः क्रियाशील कर सकता है, तो फिर आपकी चतुर्थ आयाम के द्वारा कार्य कर सकते हैं। उत्पत्ति 30 अध्याय 31 पद से 43 पद में याकूब की सुंदर कहानी है। मुझे पद 37 से 39 तक का भाग कभी भी अच्छा नहीं लगता, जहाँ पर याकूब ने ऐसी व्यवस्था की कि गहरे रंग की गाय एक चितकबरे रंग के बछड़े को जन्म देगी। मैंने पूछा, प्रभु तू इस प्रकार की अंधश्रद्धा लोगों के मन में क्यों उत्पन्न होने देता है और इस अंधश्रद्धा को पवित्र शास्त्र में क्यों स्थान दिया है। इसलिए आधुनिक युग के लोग पवित्र शास्त्र की हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि यह तो परिकथाओं की पुस्तक है। इसलिए जब भी मैं पवित्र शास्त्र के इस भाग तक पहुंच जाता, इसे न पढ़कर आगे का भाग पढ़ता था, मुझे यह भय था कि पवित्र शास्त्र के इस भाग पर मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। एक बार पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार मैंने इस भाग को निकाला और कहा, मैं इसे नहीं पढ़ूंगा, यह तो केवल अंधश्रद्धा है। परंतु पवित्र आत्मा ने कहा, एक क्षण ठहरो, पवित्र शास्त्र में कोई भी अंधश्रद्धा नहीं है। बात यह है कि तेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तू अंधा है। परंतु मैं यहाँ पर उत्पत्ति का एक विशेष नियम लागू कर रहा हूँ। देख, तब महान सत्य मेरे सामने प्रकट हुआ और उसके द्वारा मेरी सेवकाई में नया परिवर्तन आ गया। यदि आप चमत्कारी विश्वास का नया नियम लागू नहीं करते हैं, तो आप अपनी कलीसिया में हजारों की संख्या से लोग आते हुए नहीं देख सकते हैं। चौथे आयाम के बगैर आपका व्यक्तिगत संघर्ष यह काम नहीं कर सकता। इस भाग में याकूब लाबान के पास है। 20 वर्ष तक उसने लाबान के घर में एक नौकर के समान अति परिश्रम किया, परंतु लाबान ने उसके परिश्रम का फल देने में उससे धोखेबाजी की। बदले में याकूब ने भी लाबान के साथ धोखा किया। उसने कहा, मैं आपके पास एक शर्त पर काम करूंगा कि आप मेरे पास से सभी चितकबरे भेड़ बकरियां ले लो और मैं केवल गहरे रंग की प्राणी की देखभाल करूंगा। परंतु यह गहरे रंग के प्राणी यदि चितकबरे रंग के प्राणी को जन्म देंगे तो वे मेरा वेतन होगा। लाबान खुश हो गया। उसने सोचा, अरे यह तो स्वयं को ही धोखा दे रहा है। उसने सोचा कि यह गहरे रंग के प्राणी तो शायद ही चितकबरे रंग के प्राणी को जन्म देंगे। अब तो मैं इसे कोई पैसा दिए बिना ही काम करवा लूँगा। लाबान ने उससे कहा, हाँ ही ठीक है, मैं इस निर्णय को मान्यता देता हूँ। फिर लाबान ने सब चितकबरे भेड़ और बकरियां लेकर 3 दिन के मार्ग की दूरी पर चला गया और याकूब के पास केवल गहरे रंग के प्राणी रह गए। तब याकूब ने चिनार, बादाम और अमोर के वृक्ष की हरी छड़ियाँ ली और उसको कहीं कहीं छिड़क कर छड़ियों की
तीसरी सफ़ेदी को सफ़ेद धारी वाला बना दिया। इन नई छड़ियों के द्वारा उसने एक दीवार बनाई और जहाँ भेड़ बकरियाँ पानी पीती थी वहाँ उन्हें लगा दिया। इसी स्थान पर वे गाभिन हो जाती थी। याकूब वहाँ पर रात दिन रुककर देखता था कि उन भेड़ बकरियों के सामने वह चितकबरी बछड़ियाँ है या नहीं। पवित्र शास्त्र कहता है कि जल्द ही उन भेड़ बकरियों ने चितकबरे बच्चों को जन्म दिया। परमेश्वर ने याकूब के मन में दर्शन और स्वप्न उत्पन्न किया। प्रथम उसका अवचेतन गरीबी व असफलता से परिपूर्ण था, इसलिए उसे संघर्ष अधिक करना पड़ता था, परंतु परिणाम कम मिलता था। इस चितकबरी छड़ियों के द्वारा उसका दर्शन व स्वप्न भौतिक रूप में आ गया। याकूब उस दिवस की ओर लगातार देखता रहा कि उसका मन उस दृश्य से भर गया। वह जब सोया तब भी उसने यही स्वप्न देखा कि वह भेड़ बकरियां चितकबरे बच्चों को जन्म दे रही है। मानव की भावनाएं चौथे आयाम में अत्यंत क्रियाशील होती है। जिस प्रकार हम विचार करते हैं और हमारी भावना होती है, उसी प्रकार प्राणियों की भावनाएं नहीं होती है, क्योंकि भावनाएं आत्मा का कार्य है। याकूब जब अपनी भावना में यह दृश्य देखने लगा कि बकरियां चितकबरे रंग के बच्चों को जन्म दे रही है, वह पवित्र आत्मा की भाषा सीखने लगा। आप दूसरे व्यक्ति के साथ केवल ज्ञान भाषा के द्वारा ही बातचीत कर सकते हैं। आप सभी भी आज्ञा अनजान अन्य भाषा में बातचीत नहीं कर सकते। जब याकूब ने पवित्र आत्मा की भाषा सीख ली, तब वह पवित्र आत्मा के साथ बातचीत करने लगा और पवित्र आत्मा उसे कहने लगा, और पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा उन भेड़ बकरियों ने चितकबरे बच्चों को जन्म दिया और वह एक अति धनवान व्यक्ति बन गया। पवित्र शास्त्र में करीब 8000 प्रतिज्ञा है। यह प्रत्येक प्रतिज्ञा हमारे लिए एक चितकबरी छड़ी के समान है। आपको पर्वत पर जाकर इन छड़ियों को लाने की आवश्यकता नहीं है। आपको पवित्र शास्त्र से एक प्रतिज्ञा लेनी है जो चितकबरी बनकर तैयार है। यह प्रतिज्ञा यीशु मसीह के रक्त से चितकबरी बनाई गई है। याकूब की मृत्यु के अनेक वर्षों के पश्चात परमेश्वर ने एक चितकबरा वृक्ष निर्माण किया। इस बार वह वृक्ष कलवरी पर था। वह वृक्ष किसी चाकू या छुरी से नहीं, परंतु यीशु मसीह के रक्त से चितकबरा बनाया गया था। कोई भी कभी इस चितकबरे वृक्ष के पास आ सकता है, नया स्वप्न, नया दर्शन, नई सामर्थ्य पाकर रूपांतरित हो सकता है। अब मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों से आपको बताना चाहता हूँ। एक बार बड़े दिन से पूर्व में संदेश तैयार करने में व्यस्त था। बड़े दिन की सुबह एक अत्यंत महत्वपूर्ण फ़ोन आया। सोल मेडिकल अस्पताल। एक व्यक्ति ने कहा, क्या आप पादरी जी हैं? जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ। आपका एक सदस्य मृत्युशैया पर है। वह कार दुर्घटना में घायल हो गया है। टैक्सी ने उसे धक्का दिया और सुबह तक वह टैक्सी ड्राइवर
उसे अपनी टैक्सी में जख्मी हालत में लेकर घूमता रहा। कोरिया में उन दिनों यदि कोई टैक्सी ड्राइवर किसी को घायल कर देता है तो वह $2,500 देकर मुक्त हो सकता था, परंतु यदि व्यक्ति को केवल बहुत चोट लगी है और वह बच सकता है तो उसे उसके लिए अस्पताल का सारा खर्च देना पड़ता था। इसलिए जब कोई दुर्घटना हो जाती और किसी ने नहीं देखा है तो वह ड्राइवर उस व्यक्ति को अपनी टैक्सी में उस समय तक रखता था जब तक वह व्यक्ति मर नहीं जाता, ताकि उसका भुगतान कम हो जाए। इस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति ने अन्य चीज़ों के साथ अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर टोपी खरीदी थी। वह इतना आनंदित था कि उसने सड़क पार करने से पहले बत्ती ठीक से नहीं देखी और वह टैक्सी से कुचला गया। वह शाम का समय था। किसी ने भी इस दृश्य को नहीं देखा था, इसलिए टैक्सी ड्राइवर ने उसे अपनी टैक्सी में रात भर घुमाया। वह घायल व्यक्ति मरा तो नहीं, परंतु पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर को पकड़ लिया और उस घायल व्यक्ति को अस्पताल में दाखिल कर दिया। अपघात के कारण उस व्यक्ति के पेट में गंभीर चोट पहुंची थी और उसका पेट रक्त और गंध से भर गया था। रक्त का जहर फैल चुका था। डॉक्टर मुझे जानता था, इसलिए फ़ोन करके बुलाकर उन्होंने कहा, डॉक्टर चो क्या हम इस पर शल्यक्रिया करें? चिकित्सा दृष्टि में ऐसा करना असहनीय है। किसी डॉक्टरी सहायता के बिना वह इतनी देर तक रहा कि अब रक्त का जहर फैल चुका है। अब हमारे पास उसे बचाने को कोई मार्ग नहीं है। परंतु मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप शल्यक्रिया कर दीजिए। और बड़े दिन की आराधना समाप्त होते ही मैं तुरंत यहाँ लौटकर आ जाऊँगा। बड़े दिन की आराधना समाप्त होने ही में तुरंत सोल नेशनल यूनिवर्सिटी अस्पताल के आपातकालीन वृक्ष में गया। डॉक्टर ने फिर कहा कि अपनी भी कोई आशा नहीं है, वह मर जाएगा। हम कुछ नहीं कर सके। जब हमने उसका पेट खोला तो 3 स्थानों पर उसकी आंतें कटी हुई थी और वहाँ शरीर का गंध विष्ठा एकत्रित हो गया था। अब कोई आशा नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूँ। जब मैं अंदर गया तो वह संपूर्ण अचेत अवस्था में था। मैं उसके पास घुटनों के बल बैठा और बोला, हे प्रभु, मुझे केवल 5 मिनट दे, फिर मैं प्रयत्न करूँगा। उसे इस अचल अवस्था में 5 मिनट के लिए बाहर आने दे, फिर मैं प्रयत्न करूँगा। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तब मुझे आभास हुआ कि कुछ हिल रहा है। मैंने आंखें खोली और उस व्यक्ति ने भी आंखें खोली। पादरी साहब, मैं मर रहा हूँ, वह रोया। तब मैं जान गया कि मुझे 5 मिनट की अवधि मिल गई है। मैंने कहा, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। जब तक आप ऐसा ही कहते रहेंगे आप अवश्य मर जाओगे। फिर मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। आपको अपने विचार और भावनाओं को बदलना होगा। अपनी दृष्टि और स्वप्न को बदल दीजिए, क्योंकि इस त्रियानी भौतिक जगत पर हम केवल आपके बदले हुए विचार और भावनाओं के द्वारा ही प्रभुत्व कर सकते हैं।
इसलिए मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। उस दृश्य को अपने मन में देखो। एक युवक है, वह अपनी पत्नी को अलविदा कहता है। वह सुंदर, वह स्वस्थ है। वह अपने दफ्तर में जाता है और अपने काम को उत्तम रीति से पूरी करता है। सभी लोग उसे चाहते हैं, उससे प्रेम करते हैं। शाम को लौटते समय वह पत्नी के लिए सुंदर भेंट वस्तुएं खरीदता है। पत्नी उसके लौटने वह रात को साथ मिलकर भोजन करने की प्रतीक्षा कर रही है। जब वह घर लौटता है तब वह उसके पास आकर आवेग से उसे लिपट जाती है। वह घर में चले जाते हैं, सब साथ मिलकर सुंदर भोजन का स्वाद लेते हैं और वह शाम एक दूसरे के साथ आनंद से व्यतीत करते हैं। जिस व्यक्ति के विषय में मैं बात कर रहा हूँ वह कोई अज्ञात व्यक्ति नहीं है, वह मनुष्य आप हैं। उस व्यक्ति के विषय में सोचिए, इस दृश्य को अपने मन में देखिए। उस व्यक्ति को अपने मन में देखकर कहिए, वह व्यक्ति मैं हूँ। मृत्यु का चित्र अपने मन में मत आने दीजिए, केवल उसी व्यक्ति के चित्र को देखिए और मैं प्रार्थना करूँगा आप केवल इस चित्र रंगा को देखिए और प्रार्थना करना मुझ पर छोड़ दीजिए। क्या आप ऐसा करेंगे? जी हाँ पादरी साहब, मैं अपने स्वप्न को बदलूँगा, मैं अपने विचार को बदलूँगा। मैं कहूँगा कि मैं वह व्यक्ति हूँ। मैं उस दृश्य व स्वप्न को वास्तविक बनाने का प्रयत्न करूँगा। मैं उसे देखूँगा। वह रोया। जब हम बातचीत कर रहे थे तभी डॉक्टर और परिचारिका वहाँ पहुँचे। मेरी ओर देखकर वे हंसने लगे और उन्होंने सोचा कि मैं पागल हो गया हूँ, परंतु मैं अत्यंत गंभीर था क्योंकि मैं चतुर्थ आयाम विश्वास के नियम को जानता था और मैं यह भी जानता था कि वह व्यक्ति आत्मा की भाषा बोलने लगा है। उस मृत्यु के करीब पहुँचने वाले व्यक्ति ने पवित्र आत्मा की भाषा का गहराई का अर्थ जान लिया था। मैंने उसके बिस्तर के किनारे को पकड़ लिया और प्रार्थना करना आरंभ किया। हे पवित्र आत्मा, अब वह तेरी भाषा बोल रहा है। अब उसके पास दर्शन और स्वप्न भी है। उसके भौतिक शरीर में प्रवेश कर और उस पर अपना प्रभुत्व दिखा। मैं आज्ञा करता हूँ कि चंगाई का सामर्थ्य के द्वारा यह व्यक्ति पूर्ण और स्वस्थ हो जाएगा। अचानक वहाँ खड़ी परिकर्ताओं ने कहा, यह कमरा इतना गर्म कैसे हो गया? इसमें गर्मी लग रही है। वातावरण तो ठंडा था, कोई गर्मी नहीं थी, परंतु पवित्र आत्मा की उपस्थिति के कारण वहाँ ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी। डॉक्टर और परिचारिकाओं को अग्नि का आभास होने लगा। उनके कान लाल हो गए। परमेश्वर की सामर्थ इतनी प्रभावशाली हो गई कि उस घायल व्यक्ति का पलंग कांपता हुआ दिखाई दे रहा था। एक सप्ताह पश्चात वह व्यक्ति उठकर अस्पताल से बाहर आ गया और वह व्यक्ति रासायनिक पदार्थों का व्यवसाय कर रहा है और विकसित हो रहा है। जब भी वे उसे रविवार को प्रार्थना सभा में देखता हूँ, मैं कहता हूँ परमेश्वर की स्तुति हो। हमने पवित्र आत्मा की भाषा बोली और हमने निर्मित की। हालेलुया।